हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जो हम डिफरेंट टाइप के मोली या काला धागा हमारे हाथ पे बांधते हैं वो हमें कितने समय तक बांधने चाहिए, यानी उनका एक्चुअल स्पैन ऑफ टाइम कितना होना चाहिए। ये जो थ्रेड्स होते हैं ये हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं काले रंग का जो धागा होता है वो यूज़ करना चाहिए। लेकिन उसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, बहुत लोग सालों तक पहने रहते हैं। नहीं, हर 2 हफ्ते में आपने काले धागे को चेंज करना है, रिप्लेस करना है। धागा प्योर या तो कॉटन का होना चाहिए या सिल्क का होना चाहिए। कोई भी मिक्सिंग या केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। केमिकल चीज़ें, मिक्सिंग चीज़ें जो है राहु की एनर्जी क्रिएट करेगी, एंड राहु की एनर्जी क्रिएट होगी तो वापस से स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। हमें क्या करना है, हमने वो काले थ्रेड को 2 हफ्ते में चेंज करना है। या तो सिल्क का लेना है या कॉटन का लेना है। जो बाकी के मटेरियल हैं उसको अवॉइड करना है। देन सेकेंड, पूजा में बहुत लोग ये जो हमारी रेगुलर पूजा होती है, जैसे सत्यनारायण की पूजा हमने घर पे कराई, दुर्गा पूजा है, गणपति की पूजा है, जो हम लोग रेगुलर ऐसे पूजा अपने घर पे कराते हैं, वो पूजन में जो आप कलाबा बांधते हैं उनकी प्रोटेक्शन स्पैन ऑफ लाइफ होती है 1 वीक। 1 वीक तक वो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने उनको चेंज करना है, तो उसके बाद आप उसको उतार दीजिए क्योंकि उनका असर नहीं रहता है। एंड इन सब के अलावा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका थ्रेड फीका पड़ जाता है, भली वो लाल रंग का हो, काला रंग का हो, कलाबा हो, अगर वो फीका पड़ गया तो आपने उसको निकाल देना है। फिर कोई कलाबा या कोई धागा अगर मंत्रों के उच्चारण से उसका शुद्धिकरण किया जाता है विद द पर्पस एंड इंटेंशन कि पर्सन को उस पर्टिकुलर पर्पस से पहनाना है, इसलिए पर्टिकुलर उसी थ्रेड को अगर हम मंत्रों से शुद्ध करते हैं उसकी स्पैन लाइफ होती है 1 ईयर, यानी वो 1 ईयर आपको हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगेन आपने ध्यान रखना है, अगर वो फीका पड़ जाता है या उसकी थ्रेड थोड़ी सी खुलने लगती है, यानी ख़राब होने लगता है, घिसने जैसा लग रहा है, तो आपने उसको उतार देना है क्योंकि उसकी एनर्जी वहाँ से डिस्कार्ड हो रही है। एंड अभी बहुत लोग ना फैशन में क्या करते हैं, बहुत सारे कलरफुल थ्रेड अपने हाथों में मोटा मोटा सा पहन लेते हैं। लेकिन ये जो कलरफुल थ्रेड है ना, ये आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करती है। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने फैशन में पहनना है देन मेक श्योर कि आप हफ्ते भर के टाइम में, यानी विद इन अ वीक टाइम, अपने जो हाथ के थ्रेड हैं, कलाबा है, धागा है, ब्लैक मोली है, जो भी है, आपने उसको ना हर हफ्ते चेंज करना चाहिए। उसे कांस्टेंट पहने ना रहें। एंड किसी का पहना हुआ थ्रेड यूज़ नहीं करना है। इनफैक्ट बहुत लोग थ्रेड की माला, यानी कॉटन के जो थ्रेड होते हैं वो पाँव में भी पहनते हैं एंकलेट बना के। तो आप एंकलेट बना के पहनेंगे तो भी चलेगा, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन अगेन अगर वो फेड पड़ जाती है या थोड़ी सी घिसने लगती हैं प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए। थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप थ्रेड पहन रहे हैं तो एटलीस्ट उसका पर्पस फ्रूटफुल होना चाहिए, रिजल्ट फ्रूटफुल होने चाहिए। थैंक यू।